ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत भगवत युक्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयेत हरिगिरि यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। माता जी मंगला चरण करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरि जी, बोल। Thank you so हरे much, Mata ji, for performing the japa proceedings. Thank you so much. हरे हरि बोल। कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज का प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता दंडवत जी प्रणाम। हरे कृष्णा। दामोदर अष्टकम पढ़ना है। हाँ हाँ, हरे पढ़ना कृष्ण है, माता जी। पढ़ना है। मैं हरे शेयर कृष्ण कर माता रही जी हूँ दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, Just a minute. पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। जी माता जी, पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। श्री हरे दामोदर कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियो लोक ला दब्धवामानं परमाश्च मत्यं ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्गनेत्रम् मुहुश्वासकम्प तिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृष्ट्वा स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेष येषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे। परं देवमोक्षं न मोक्षाविधिं वा न चान्यं वृणे वरेशाय पीहा। इदं ते वपुनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये। इदं ते मुखाम्भोजम्
यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धर्तैश्च गोप्या मुहुषुं विक्तं बिम्बरक्तान्धरं मे मनस्या विरस्यामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनं बतानुग्रहाणेश माम् अज्ञमेध्यक्षिदस्य कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्येव यद् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कुते च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामं मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अतिस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दम्नेऽस्तु रददीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा माता जी। सभी को हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच मंजुला माता जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा माता जी, सभी को प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के आज के कोट का। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, 16 अक्टूबर है आज। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक गगनचुंबी इमारत में क्या आराम है, मेरे लिए तो वह एक मशीनी जेल है। जोहान्सबर्ग, 16 अक्टूबर 1975। तो प्रभुपाद जी जब 1975 में जोहान्सबर्ग गए थे अक्टूबर महीने में, तो उन्होंने बहुत सारे यूनिवर्स मतलब स्टूडेंट्स को एड्रेस किया, यूनिवर्सिटीज गए, बहुत सारी सभाएं की उन्होंने। और जैसे मॉर्निंग वॉक पे हमेशा ही जाते थे प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल्स के साथ, तो उनके साथ भी। तो ये जो वक्तव्य उन्होंने दिया, ये मॉर्निंग वॉक के समय अपने डिसाइपल्स के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने ये बोला था। तो एक उनके डिसाइपल थे, वो कहते हैं कि हमने इतना डेवलपमेंट कर लिया, इतने बड़े बड़े हमने ये इमारतें बना ली है, इतनी बिल्डिंग्स हो गई है हमारे यहाँ, और बहुत अच्छे से सब लोग अपना जीवन जी सकते हैं इधर। तो प्रभुपाद जी कहते कैसा जीवन जी सकते हैं, ये जो आपने बिल्डिंग बनाई है। तो उसमें वो कहते हैं कि जब गर्मी है तो अंदर एयर कंडीशनर लगा है, और सर्दी है तो भी हम आराम से अच्छी जो वो ब्लोअर है वो ऑन कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, बहुत आराम से रह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हम आज आराम से रह रहे हैं, कल रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे हम नहीं जानते। हम हमेशा यहाँ इस भौतिक जगत में हमेशा एक डेंजर है, हमेशा एक खतरा बना रहता है। और दूसरी चीज है, ये बिल्डिंग भी आज दिख रही है, कल हो रह पाएगी नहीं रह पाएगी हमें नहीं पता है। तो कभी कुछ अर्थक्वेक आ गया, कुछ भूकंप आ गया, या कुछ ऐसा डिजास्टर आ गया, कोई ऐसी आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हम हमेशा इसमें आराम से रहेंगे। हाँ, हमारा भी कुछ पता नहीं है कि हम कितनी सांसें लेकर आए हैं और कितना हम यहाँ पर आराम से कितनी देर तक, कितने दिनों तक या कितने वर्षों तक रहेंगे, ये किसी को पता नहीं है, ज्ञात नहीं है। तो ये सोचना कि ये गगनचुंबी इमारतें जो है ये हमारे आराम का स्रोत है। अब आप देखिए, जितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उसमें क्या होती है, लिफ्ट्स लगी होती है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने के लिए, कि लोगों को आराम रहे, है ना। इतना सीढ़ी चढ़ के जाएंगे तो थकान हो जाएगी, थक जाएंगे। तो सारा कुछ क्या है, वेल मैकेनाइज्ड है, सब कुछ मशीनीकृत है। और प्रभुपाद जी तभी कहते हैं ये तो एक मशीनी जेल है।
हाँ, प्रकृति से हमें दूर ले जा रहा है। प्रकृति जैसे अभी क्या होता है कि हम लोग अपने घर में एयर कंडीशनर्स लगाते हैं, सर्दियों में गर्म कर देते हैं, गर्मियों में ठंडा कर देते हैं। तो क्या होता है कि प्राकृतिक हवा जो है, प्राकृतिक जो चीजें हैं, धूप है, हवा है, ये सब अंदर आ नहीं पाता, और वो हमें क्या करता है, प्रकृति से हम दूर रहते, कंडीशन्ड लाइफ जीते हैं, है ना। और इस ये क्या है, ये आजकल एकदम नॉर्मल बन गया है। पहले लोग प्राकृतिक माहौल में रहते थे, वातावरण में रहते थे। जैसे अभी हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं खाने को बहुत दिनों तक रखने के लिए, ठंडा पानी, ये वो पता नहीं क्या क्या। पहले लोग घड़े का इस्तेमाल करते थे, और घड़ा उतना ही ठंडा करता है जितना जैसा बाहर टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग के। तो कहते हैं कि मिट्टी में रखा हुआ पानी सदैव हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। वो ना आवश्यकता से ज्यादा ठंडा होगा, ना आवश्यकता से ज्यादा वो ऐसे गर्म होगा। तो वो एकदम जो मिट्टी है ना, पानी को बैलेंस करती है, उतना ही ठंडा रखती है बाहर के वातावरण के हिसाब से, कि हम जब उसे पिए तो हमारे शरीर को उससे कष्ट ना हो। तो हमने क्या किया, अपनी लाइफ को मशीनीकृत बना दिया, मशीनों से घिरे हुए हैं हम आज अगर देखें तो हमारे सामने, अब देखिए जैसे लैपटॉप रखा है, ये भी एक मशीन है। लेकिन हम अगर किसी मशीन को भगवान की कथा सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए, या इस तरह से कोई भी मशीन को भी अगर ले रहे हैं, तो वो मशीन भी हमारा एक हिस्सा बन गया हमारे उस सत्संग का। तो बलराम जी क्या कहते हैं, बलराम जी जो है, वो सारा जो है, जो पैराफर्नेलिया है, जो भगवान के लिए यूज किया जाता है, भगवान की सेवा में हम उसे उपयोग करते हैं, तो वो सारा पैराफर्नेलिया जो है, जो साज सामग्री है, वो क्या बलराम जी कहते हैं, वो मैं हूँ। बलराम जी कभी भगवान का आसन बन जाते हैं, कभी भगवान के लिए जब कीर्तन हो रहा है तो मृदंग बन जाते हैं, तो वो अपना ऐसा रूप धारण कर लेते हैं। हाँ, लेकिन हम यहाँ पर बात हो रही है कि मशीनों की, गायब हो गए। यहाँ पे बात हो रही है मशीनों की, कि जैसे गगनचुंबी इमारतों की बात की जा रही है, कि इसमें आराम नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तो क्या है कि ये हमारे ये सारी जो मशीनें हैं, ये हमारे जीवन को और क्या कर रही है, और ज्यादा कष्टप्रद बना रही है। और ज्यादा हम सोचते हैं कि है हमारे अच्छाई के लिए, हमें कितना सुख मिल रहा है, कितने कंफर्ट जोन में हम जी रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन ये ही चीजें, अब आप देखिए, जितनी भी हम मशीनों का प्रयोग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए दुष्प्रभाव ही देती है। चाहे आप रेफ्रिजरेटर ले लीजिए, चाहे आप एसी ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्वास्थ्य है, इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं, जैसे अब आप देखिए लोग, बहुत लोग हैं जो लंग्स की डिजीज से पीड़ित है, बहुत लोग हैं, मतलब जितना हम मशीनों से घिरे रहेंगे, उतना ज्यादा जो है हमारी जो ये जीवन है, ये कष्टप्रद होता जाएगा। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि ये जो गगनचुंबी इमारतें हैं, मेरे लिए तो ये मशीनी जेल है, जेल के समान है। हम अंदर कैद हैं, हम बस उसमें हमें लगता है ऐसा, हमें ये लगता है कि हमें बहुत सुख मिल रहा है, बहुत अच्छा लाइट है, बहुत ये फैन है, एसी है, सब कुछ है, जो हमें हमारे सुख का कारण हमें लगता है कि वो है। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें हमें क्या करता है, अपने में
कैद कर रहा है ना। और हम जो है उसके बिना, जब हम बाहर निकलते हैं तो हम उसके बिना, हमें लगता है कि अरे कैसे जिएंगे, अरे यहाँ एसी नहीं है, यहाँ पंखा नहीं है, यहाँ तो मेरा हीटर नहीं है। तो इस तरह से जब हम किसी चीज में अपने आप को एकदम ढाल लेते हैं तो हमें लगता है कि इसके बिना हमारा जीवन असंभव है। तो ये एक तरह से हमें जेल की तरह, जैसे जेल में एक कैदी कैद होता है, उसी तरह से हम ऐसे मशीनों के चारों ओर, मशीनें हमारे चारों ओर रहती है और हम ऐसे जगह पर अपने आप को कैद कर लेते हैं। और बाहर की जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है, प्राकृतिक जो चीजें हैं, उससे हम दूर हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें कितनी सांसें मिली है, हमें कितना जीना है, हमें नहीं पता। या ये जो इमारतें हमने बनाई है वो कैसे ढह जाएगी, कुछ पता नहीं है। आप सभी ने देखा होगा कि जो यूएस में ट्विन टावर थे, वो कैसे एक क्षण में ध्वस्त हो गया सब, है ना। तो हमें नहीं पता कि कहाँ से कैसी आपदा आ रही है। और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है, इतनी बड़ी बड़ी, लोग उसका कहते हैं अरे ये बहुत मजबूत है, बहुत ऐसा है, इसमें ये स्टील का रॉड यूज हुआ है, ऐसा हो, ये मटेरियल यूज किया है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन कब वो कितना देर तक रहेगा हमें नहीं पता है, क्योंकि है तो ये सब चीज भौतिक ही, है ना। और एक दिन तो जब ये ब्रह्मांड का ही लय हो जाएगा, जब ब्रह्मांड का ही लय हो जाएगा, जब ब्रह्मांड ही नहीं रहेगा, तो ये सारी चीजें जो हमने बनाए हैं, चाहे वो इमारतें हों, चाहे वो पुल हों, चाहे वो कोई मशीनें हों, सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा। उसका मतलब प्रलय आती है तो हर चीज का लय होता है, हर चीज समाप्त हो जाती है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे बोल। यस, ये क्लियर है सभी को? जी माता जी जी। माता जी। हाँ माता जी, भौतिक चीजें नश्वर नहीं है, उनका कभी न कभी नाश होना है, चाहे प्रलय के समय चाहे बिना। इसलिए भगवान की भक्ति एक ऐसी है चीज जो कि कभी समाप्त नहीं होती। तो भक्ति में, सेवा में लगना चाहिए। ये बड़ी बड़ी चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे एसी हो, वो परमानेंट नहीं है। भक्ति में लगे रहेंगे तो कल्याण होगा, क्योंकि वही जीवन का साधन है। हरे कृष्ण। एग्जैक्टली प्रभु जी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं भागवतम। अ, हमारा ये चल रहा है 31वें अध्याय का। कल हमने 4th श्लोका तक कर लिया था। आई होप ये सभी को क्लियर था। और आज जी माता जी। आगे 5th से, 3 4 5वां श्लोक पढ़ना। हाँ आज हम 5वें श्लोक से आगे करते हैं। यस, टीम लक्ष्मण ना। जी हाँ लक्ष्मण का माता जी। हाँ माता जी। हरे कृष्ण। माता जी कल तो मा- पढ़ा ही नहीं था हमने, एक ही हाँ जने ने माता जी, पढ़ा था कल दो हो गए अच्छा, थे। हाँ हाँ, यस, वो तो, हाँ, राधिकेश्वरी माता जी आपने ही सिर्फ पढ़ा था ना। नहीं, नहीं, अंजलि हमने माता नहीं जी पढ़ा पढ़ी था, थी। अंजलि माता अंजलि जी माता पढ़ी जी थी कल। पूरा पढ़ी थी। हाँ हाँ हाँ, यस यस। माता जी आप पढ़ लीजिए, फिर टीम भरत का टर्न है। यस। अच्छा माता जी। 5वां श्लोक। मातुर्जगद्धान पान आद्यैर्धातुरसम्मते शेते मणमूत्रयोर्गर्ते सजंतुर्जंतुर संभवे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। मातु जगदान पान आधे एतद् धातु अस्मद् अस्मते शेते विट मूत्रयो गर्ते सा जंतु जंतु संभवे। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। मातुर्जगद्धान पानाद्वैरेध द्वातुरसम्मते सेते बिर्मूत्रयोर्गते
स जंतुर्जंतु संभवे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। मातृजग्ध अन्यपान्य आद्य। हरे कृष्णा। चांदमणि माता जी। चांदमणि माता जी म्यूट हो गया। सॉरी, हरे कृष्ण माता जी, सॉरी गलती से म्यूट हो गया था। मातृजग्ध अन्यपान आद्य। एतद् धातु अस्मते सेते विट्टमृत्रोयो गर्ते स जंतु जंतु संभवे। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। जानवी माता जी, आपके माइक से ना थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। जानवी माता जी। जी माता जी, म्यूट कर लेती हैं तो सुनाई नहीं देता है। म्यूट करेंगे तो सुनाई तो देगा, आप बोल नहीं पाएंगे लेकिन सुनाई तो देगा ना। नहीं सुनाई दे रहा है माता जी, लेकिन तभी आपके वही। माइक से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है माता जी। यस। नेक्स्ट। यस। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। मातु जगद अन्नपान आदे एदधातु असम्मते शेते विदमूर्तयो गर्ते सा जंतु जंतुर संभवे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। कौन पढ़ना चाहते हैं? हरे बोल। हरे कृष्ण माता जी, पढ़ लें क्या? भरत टीम है आज वैसे। हाँ हाँ हाँ। नहीं, इंदु शर्मा माता जी कह रहे थे पढ़ने को ना। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यस माता जी। हरे हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मातु, माता का। जगत, ग्रहण किया गया। अनपान, भोजन तथा पेय पदार्थ। खाना पीना, खाना पीना। आधे इत्यादि से। एधत, बढ़ते हुए। धातु, शरीर के अवयव। असम्मते, गृहित घृणित। शेते, रहा आता है। विट मूत्र्यो, मल मूत्र के। गर्ते, गड्ढे में। सह, वह। जंतु, भूर्ण, जंतु कीड़ों के। संभवे, पोषण स्थल में। अनुवाद। माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है और मल मूत्र के घृणित स्थान में जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपजने का स्थान है, रहा आता है। तात्पर्य। मार्कंडे पुराण में मार्कंडे पुराण में कहा गया है कि आप्यायनी अर्थात नाल बच्चे को माता की आंत से जोड़ती है और इसी मार्ग से माता द्वारा पचाया गया भोजन शिशु को जाता है। इस प्रकार गर्भ के भीतर शिशु अपनी माता की आंत के माध्यम से पोषित होता है और नित्य प्रति बढ़ता रहता है। मार्कंडे पुराण के कथन की पुष्टि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान द्वारा होती है। अतः पुराणों के प्रमाण को काटा नहीं जा सकता, जैसा कि कभी कभी मायावादी चिंतित करते हैं। चूंकि शिशु माता द्वारा स्वांगीकृत भोज्य पदार्थ पर पूर्णतः निर्भर रहता है, अतः गर्भावस्था में माता द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन पर प्रतिबंधन रहते हैं। गर्भिणी मां को अधिक नमक
मिर्च, प्याज आदि खाने की मनाही रहती है, क्योंकि शिशु का शरीर अत्यंत कोमल होता है और इस तरह की तिक्त वस्तुएं सहन नहीं कर सकता। स्मृति शास्त्रों में निर्दिष्ट गर्भिणी माता द्वारा करणीय तथा निषेध अत्यंत उपयोगी हैं। हमें वैदिक साहित्य से पता चलता है कि समाज में उत्तम शिशु उत्पन्न करने की ओर कितना ध्यान दिया जाता था। समाज के उच्च वर्णों में प्रसंग के पूर्व गर्भाधान उत्सव का विशेष महत्व था और ये वैज्ञानिक भी है। गर्भावस्था के समय वैदिक साहित्य में संस्तुत अन्य विधियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शिशु की देखभाल करना माता पिता का प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि इससे समाज ऐसे लोगों से पूर्ण हो सकेगा जिससे समाज, देश तथा मानव जाति के लिए शांति तथा संपन्नता आ सकती है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो सभी मच को सादर इंदू प्रणाम माता जी। माता जी। हरि बोल, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था कि कैसे अम, जो फीटस है वो कैसे माता के गर्भ में वो विकसित होता है। 5 दिन में वो कैसा होता है ना। और फिर 10 दिन के बाद वो उसका आकार कैसा होता है, बेर के बराबर हो जाता है। तो आगे कपिल देव देवाहुति माता जी को ये बता रहे हैं, ये ना सांख्य के माध्यम से बताते हैं कि कैसे ये जो शिशु है, जो एक अब कैद है माँ के गर्भ में, जिसको एकदम नारकीय अवस्था कहा गया है कि एक साइड में मल का थैली है, एक साइड में मूत्र का थैली है, और बीच में ये जो जीवात्मा है ये फंसा हुआ है, जो वो एक झिल्ली से में, एक पैकेट से में। और उसमें ना ये हिल पा रहा है ना कुछ, और मतलब ऐसी जगह है, ऐसी घृणित जगह है ये, कि जहां पर कीड़े भी उत्पन्न होते हैं और कीड़े उसको काटते भी है ना। और ये हिलडुल भी नहीं पा रहा है, ऐसी नारकीय अवस्था में फंसा हुआ है। एक जो वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, क्या कहते हैं उसे, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या हाँ कहते माता हैं, जी माता नाल, नाल, जी। नाल। नाल को हाँ, नाल। नाल जो है, नाल से ये बच्चा माता के जो इंटेस्टाइन जो आते हैं उससे जुड़ा होता है ना, जिससे कि जो माता का पचा हुआ भोजन है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मतलब पाचन के बाद जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो इस बच्चे को मिलते हैं उस नाल के हेल्प से, है ना। और उससे इसका पोषण होता है। और मार्कंडे जी ये भी बताते हैं कि कैसे ये सारा सिस्टम बनता है, कैसे एक बच्चे को पोषण मिलता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इससे हम जो आज की नई चिकित्सा पद्धति है वो भी इस बात को प्रमाणित करती है ना। और हम इसको झूठला नहीं सकते, है ना। जो हमारे वेदों में लिखा गया है इतने सालों पहले कि ये जो ज्ञान है ये कितना सटीक है, कितना सही है, इसको हम आज भी देखते हैं कि ये जो नई चिकित्सा पद्धति है ये इसे क्या करती है, प्रमाणित करती है। अब क्या है कि शिशु जो है ऐसी नारकीय अवस्था में है जहां माँ कुछ खाती है तो उसका डायरेक्ट प्रभाव किस पर पड़ता है, शिशु पर पड़ता है ना। माँ के लिए बताया जाता है कि डूज एंड डोंट्स होते हैं, कि ये आपको खाना है, ये आपको नहीं खाना है। तो तीखी चीजें, अम्लीय चीजें ना, जो एसिडिक होती है और बहुत तीखी होती है, बहुत जिसमें जैसे
प्याज हो गया, जैसे ज्यादा नमक हो गया, मिर्च हो गया, ये सब अगर माँ खाती है तो वो उसके गर्भ में जो शिशु है उसको वो बहुत प्रभावित करता है, उसको वो बहुत चुभता है, क्योंकि उसकी जो अभी त्वचा डेवलप नहीं हुई है ना। तो उसको जो है ये सारा जो तीखा जो माँ खाती है, खट्टा खाती है ना, वो उसको उसके शरीर पर वो बहुत मतलब चुभता है उसे। तीख जैसे मिर्ची लग जाती है ना कहीं पे, तो उसी तरह से वो बच्चे को बहुत दर्द होता है उससे। तो वो बच्चे को ये सारी नारकीय अवस्था जो है ये सब सहन करना पड़ता है माँ के गर्भ में। और वो बच्चा जो है मतलब अपने उस अवस्था में कुछ कर नहीं सकता है। फिर धीरे धीरे हम आगे के श्लोकों में देखेंगे कि वो कैसे अ, भगवान को याद करता है, किस तरह से भगवान से प्रार्थनाएं करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने पूर्व के जो जन्म है उसकी स्मृति है अभी माँ के गर्भ में, है ना। पूर्व के जितने भी मतलब कई जन्मों की उसको उसके अंदर स्मृति होती है। तो फिर वो आगे भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से इस नारकीय जगह से निकाल दीजिए, मुझे इस जगह से जो है मेरा सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मेरे को इस बार बाहर निकाल दीजिए, मैं आपकी भक्ति करके भगवत धाम ही आऊंगा। ऐसे ऐसे वो करता है। तो यहाँ हमें यही देखने को मिल रहा है कि जो जब ये बच्चा आता है तो उससे पूर्व में गर्भाधान संस्कार होना चाहिए। क्यों? गर्भाधान संस्कार जब होता है तो उससे क्या होता है कि बच्चे को हम एक वो संस्कार देते हैं कुछ बुजुर्गों के आशीर्वाद से, गुरुओं की कृपा, वो आशीर्वाद मिलते हैं उसे बहुत। और इससे क्या होता है, वैष्णवों की जब कृपा होती है तो जीव जो है वो अच्छे से वो जैसे अपना जीवन यापन करने में उसे सहायता होगी, है ना, उसके अंदर अच्छे संस्कार होंगे, तो वो अपनी इस जीवन यात्रा को एक अच्छे ढंग से आगे बढ़ा पाएगा। तो ऐसे में यही बताते प्रभुपाद जी कि समाज के उच्च वर्णों में प्रसंग के पूर्व गर्भाधान उत्सव का विशेष महत्व था। और वैज्ञानिक भी, मतलब ये पूर्णतः ऐसा नहीं है कि ये अंधविश्वास है, अरे ये तो बस पुरानी बातें हैं, ऑर्थोडॉक्स चीजें नहीं, ये क्या है, पूर्णतः वैज्ञानिक भी है ना। और तो यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद जी, गर्भावस्था के समय वैदिक साहित्य के में संस्तुत अन्य विधियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिशु की देखभाल करना माता पिता का प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि इससे समाज ऐसे लोगों से पूर्ण हो सकेगा जिससे समाज, देश तथा मानव जाति के लिए शांति तथा संपन्नता आ सकती है। तो क्या होता है कि अगर हम गर्भाधान संस्कार का ध्यान नहीं रखते, किसी भी वक्त संभोग करते हैं, तो हमने दीति की कथा पढ़ी, दीति माता की कथा पढ़ी है कि उनके गर्भ में कौन आ गए थे। दीति माता के गर्भ में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। हाँ, बुद्धिवत उन्होंने समय का ध्यान नहीं दिया। संध्या बेला में जब पूजा का वक्त होता है और सारे जो वैसे ही जो आत्माएं होती है, शिव जी के गण जो होते हैं, वो घूमते रहते, विचरण करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम किसी शास्त्रोक्त विधि का ध्यान नहीं रखते, अपने मन मन से कुछ भी कार्य करते हैं, तो वो उसमें अक्सर ऐसे होता है कि जो ऐसे जो जीवात्माएं हैं
जो मतलब अधार्मिक हैं और जो दूसरों को हानि पहुंचाने वाली हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, वो है। और इससे क्या होता है, समाज में हम देखते हैं कि कितने टेररिस्ट होते हैं, है ना, जो दूसरों की जान ले लेते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, है ना, और धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसी संतानें अगर होंगी तो ना तो कोई समाज बचेगा, ना कोई देश बच पाएगा, ना मानव, पूरी मानव जाति के लिए वो खतरा है। और अगर गर्भाधान युक्त, संस्कार युक्त ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं तो पूरा का पूरा समाज जो है आगे बढ़ेगा, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से। इसी तरह से जब समाज है तो देश आगे बढ़ेगा, देश से फिर पूरी पूरी जो विश्व है, मानव जाति है, उसका कल्याण होगा। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि ऐसी ही संतानों को हम अपने समाज में लेके आए जो सबके लिए कल्याणकारी हो। ठीक है, और ये बहुत डिपेंड करता है कि किस तरह से माता पिता अपनी संतान को लाते हैं, उसको कैसे उत्पन्न करते हैं, है ना। तो एक तरीका है कि धार्मिक तरीके को फॉलो किया जाए और जैसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है उस तरह से उनको समाज में लाया जाए, समाज के कल्याण के लिए। और दूसरा तरीका क्या है कि अपने मनगढ़ंत तरीके से जो है हम जब कार्य करते हैं तो इस तरह के जो आतंकवादी टाइप, टेररिस्ट टाइप के लोग, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जैसे जो है वो उत्पन्न होते, उनकी उत्पत्ति होती है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, एनी क्वेश्चन? हाँ माता जी, एक दो आर्गुमेंट भी हैं जी और वो भी हैं। वास्तव में माता पिता का कर्तव्य है कि वो मन से कार्य नहीं करे और शास्त्र सम्मत विधि से गर्भाधान के संस्कार के द्वारा जो है शिशु को उत्पन्न करे, जिससे एक अच्छे समाज की हो। माता जी, इसके लिए जो है उचित समय व उचित समय के भोग का उपयोग करना पड़ता है। परंतु भगवान की द्वारा की सारी वाणी जो है अपौरुषनीय है, जो है वो सत्य है, परंतु कुछ बातें यहाँ क्लेरिफिकेशन की भी हैं, जी। जैसा कि मार्कंडेय पुराण में कहा गया है। हाँ। अब एक्चुअली क्या है कि भगवान द्वारा जैसे बृहद रूप का वर्णन किया गया है वो उन लोगों को समझाने के लिए है जो कि थोड़ा भगवान को नहीं समझ पाते हैं। इसी तरह से यहाँ बताया गया है कि शिशु डायरेक्ट माता की हाथ से भोजन ग्रहण करता है, परंतु वास्तव में ऐसा शिशु जो है यूट्रस से, बच्चेदानी से जुड़ा रहता है, जहां से उसकी ब्लड वेसल्स जुड़ी रहती हैं। वो तो खून या ब्लड के माध्यम से ही सारा भोजन ग्रहण करता है, सीधा हाथ से नहीं होता है। दूसरी चीज, हाँ माता जी, तो ये समझाने के लिए है कि हाथ से जुड़ा रहता है। दूसरी चीज ये है कि वास्तव में लोग जो हैं ये अच्छी तरह से समझें कि ये जीवन का कि जीवन तथा मृत्यु कितना कष्टप्रद है, ताकि भगवान की सेवा में उचित रूप से लगें। तो मार्गदर्शन की जरूरत है। तो इसलिए नौ सखियों को समझाने के लिए है कि बच्चा जितने दुख जो है प्राप्त करता है वो बहुत ज्यादा है, परंतु वास्तव में अब जो आंतें होती हैं जिसके अंदर जो है वो होते हैं बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, वो बच्चे के कांटेक्ट में नहीं होते हैं। जैसे जमीन के नीचे सीवर है, हाँ। बैठते भी हैं जमीन पे तो कुछ नहीं होता है, जी खेतों में है जी सीवर का कुछ नहीं होता है। इसी तरह से आंतें जो हैं यूट्रस के बाहर होती हैं बच्चे के कांटेक्ट में। और ये कहना कि बहुत सारे कीड़े होते हैं बच्चे के चारों तरफ जो उसको काटने को बहुत परेशान होता है, वो समझाने के लिए है कि दुखमय है जीवन। वास्तव में यूट्रस बहुत ही स्टेराइज होता है। अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस होगा तो बच्चा इन्फेक्ट होगा, और भगवान ने इतना अच्छा शरीर बनाया है कि यूट्रस खुल जाएगा और एबॉर्शन से बच्चा निकल जाएगा। बच्चा इन्फेक्ट नहीं हो सकता उन कीड़े मकोड़ों से। कीड़ा कोई होता ही नहीं है, बहुत स्टेराइल होता है। तो ये सब ज्ञान देने के लिए है कि वास्तव में जो और जो है चीजें हैं। तो अतः जो है सबका सिद्धांत यही है कि गर्भाधान संस्कार से लेकर जो है गुरुओं की जो है आशीर्वाद लिया जाए। और पूर्व में बहुत डिटेल में बताया गया है कि इतनी मालाओं का जब भी रोज किया जाए गर्भाधान से पूर्व तथा गर्भाधान से, ताकि जो है अच्छी संतान उत्पन्न हुए। इसका कंक्लूजन ये है। कुछ बातें
नौसिखियों को सिखाने के लिए भी हैं। हरे कृष्ण माता जी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट प्रभु जी। यस, ये बात है। देखिए, यहाँ श्लोक का ना विवेचना प्रभुपाद जी ने की है, और प्रभुपाद जी ने सरल शब्दों में मेरे जैसे जो ना समझ लोग हैं उनको समझाने के लिए अपना ये तात्पर्य लिखा है। और इससे मतलब वो जो मतलब एकदम आप समझ लीजिए कि जो इतने लाइफ साइंसेस के बारे में कुछ नहीं जानते, उनको एक थोड़ा सा आइडिया देने के लिए प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य लिखा है। ठीक है। और तात्पर्य जो है वो पूरा पूरा ट्रांसलेशन नहीं है श्लोक का। ठीक है ना। तात्पर्य जो है वो हमें प्रभुपाद जी का एनालिसिस हमें समझाने के लिए कि हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ठीक है। यस, अगर ये शायद यहाँ प्रभुपाद जी यूट्रस लिखते तो कई लोगों को शायद नहीं क्लियर हो पाता, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने सरल शब्दों में ये बताने के लिए कि बच्चा जो है भोजन अपनी माँ से ग्रहण करता है, तो सारे जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ इकट्ठे होते, इंटेस्टाइन्स में से आते हैं, उसकी मेम्ब्रेन में से ब्लड में जाते हैं। सो वेरी क्लियर प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि हाँ ब्लड में से आता है, राइट, वेरी आई अंडरस्टैंड। ठीक है। लेकिन हाँ, अभी प्रभुपाद जी अगर ये टर्म यूट्रस लिखते तो शायद इतना सभी को क्लियर नहीं हो पाता, पढ़ने वालों को, बच्चों को भी इतना नहीं clear, जो बच्चे भी पढ़ते हैं ना। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से लिखा है कि हर एज ग्रुप, हर जेंडर, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, चाहे वो कोई भी माता जी प्रभु जी हो, वो सब सबको ये थोड़ा एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह से कार्यान्वयन होता है, कैसे ये पूरा सिस्टम वर्क करता है ना। तो वेरी राइट प्रभु जी, आपने जो इनपुट दिया ना वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपने बताया। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। माता जी बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी। माता जी जो टेक्नोलॉजी है, साइंस है, वो तो एक एक चीज को पूरा ओपन कर देती है, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि महान संत हैं वो एक वर्ड में ही इतना बहुत कुछ समझा देते हैं कि सब कुछ उसमें आ जाता है। ओपन नहीं, मतलब बहुत ही ज्ञानवर्धक, उस दूसरे दिमाग से जो है ओपन होता है, उससे भी समझ जाते हैं। और साइंस तो पूरा आज के टाइम ऐसे ओपन करती है कि हर चीज समझ सकते हैं। माता जी बिल्कुल हरे कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें अगेंस्ट नहीं जाना है कि अरे देखो हम तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, साइंस तो बेकार है, ये तो भौतिक विद्या है। हमें उससे क्या उसको सेम डायरेक्शन जाना है कि हाँ, इस साइंस से हम ये जो भागवतम में लिखा है हम उसे कोरिलेट कर सकते हैं, ये कितना अच्छा है, हमें समझ में आ रहा है। हाँ, अभी क्या होता है कि कुछ लोग जब कहते हैं अरे देखो वेदों में तो इससे अच्छा लिखा हुआ है, वेदों में तो ये बताया है, ये बताया है, ऐसा बताया है। देखिए, वेदों का मतलब आपको साइंस समझाना नहीं है। वेदों में क्या है, वेदों में बताया गया है, ये सारी चीजें क्यों बताई जा रही है कि हम भगवान की ओर उन्मुख हो, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमें क्या करना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो वेद हमें उस दिशा में ले जा रहे हैं। ठीक है। और जहां तक बात है प्रभुपाद जी के पर्पस की, प्रभुपाद जी ये सब क्यों लिखे हैं कि वो ये भी बताना चाहते हैं कि आजकल जैसे जो माए हैं जो गर्भावस्था धारण की है, गर्भ धारण की है, तो आजकल हम देखते हैं कि किसी का कोई वो नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सब जो है पाश्चात्यकरण में सब जो है चलता है, पार्टीज में जा रहे हैं, जैसे मर्जी वैसे खा रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी का बताने का ये भी मतलब है
कि वो माताओं को या ऐसे परिवार में अगर कोई है, बेटियां या माताएं जो गर्भ धारण किए हुए हैं, तो उनको समझाया जा सके कि देखो, आपके खाने का बहुत प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है ना। तो इसलिए आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। सात्विक भोजन से बच्चे पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो ये यहाँ ये भी प्रभुपाद जी बताना चाहते, इसीलिए प्रभुपाद जी ने वर्ड यूज किया, आत से जुड़ा है ना। तो राइट प्रभु जी, आप जैसे बोले कि नहीं यूट्रस से जुड़ा है, ठीक है, बहुत मतलब ये क्लियर है। लेकिन यहाँ पर सबको समझ उद्देश्य से प्रभुपाद जी ने ऐसे लिखा है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, वास्तव में उद्देश्य तो सही है ना। सात्विक भोजन खाएंगे तो उस जी हिसाब जी से जी। जो है ब्लड भी वैसा ही रहेगा और बच्चा भी वैसा ही स्वस्थ बनेगा, यस। जो कि जीवन का उद्देश्य है, माता पिता का उद्देश्य है। तो बहुत अच्छा लिखा है और लोगों को समझाने के लिए लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है माता जी। जानवी माता जी अपौरुषीय, प्लीज म्यूट प्रभुपाद कर जी के लीजिए। शब्द भी माता अपौरुषीय जी शब्दों से आपको जुड़े हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग। हरे कृष्णा। ठीक। माता जी के मोबाइल में वॉल्यूम की प्रॉब्लम होगी, उन्हें कहिए कि सेटिंग में वॉल्यूम बढ़ा लें, नहीं, वो तब कह रही सुनाई है कि जब पाएगा। तक अनम्यूट नहीं करते तो सुनाई नहीं देता। अनम्यूट करके सही सुनाई देता है, कह रही है। सेटिंग का कुछ प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, हाँ हम लोग 6th श्लोका पढ़ते हैं। ये क्लियर है ना, 5th श्लोका सभी को? जी माता जी। जी माता जी। जी माता जी। जी माता जी। माता जी, मैं ठीक। जी यहाँ माता जी, एक क्लियर चीज है। कहना चाह रही थी माता जी। हाँ जी। हाँ, गर्भाधान संस्कार जरूर होना चाहिए। यस। और साथ में जो जिस माता के गर्भ में शिशु पल रहा है ना, वो देख रहे हैं कि वो बंद थैले में है, तो कष्ट तो पा ही रहा है शिशु। हाँ। बाहर आके भी दुखालय में आना है। संसार शाश्वत दुखालय है, अशाश्वत दुखालय है। तो माता के ध्यान में हमेशा होना चाहिए कि शिशु भगवान से जुड़ा रहे, भगवान का नाम जपते रहे, है ना, ताकि उसे बाहर आकर के जो दिक्कतें हैं जी उसको वो हैंडल कर सके। और भगवान ही मेन चीज है, सारी शक्ति वहां से मिलना, सब चीजें वहां से मिलना है। तो ध्यान हमेशा बना रहे बच्चे में, तो अच्छे संस्कार आएंगे, अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएगा। राइट। देश समाज और मानव जाति में सही बोल। शांति और संपन्नता आ सकेगी। जी 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 माता जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच माता जी। 6th श्लोका स्टार्ट करते हैं, टीम माता जी लक्ष्मण। हरे कृष्ण। क्रमभ्य क्षत्य सर्वांग सौकुमार सौकुमार्यात प्रति क्षणम मूर्छा माप्नोत्यु रुक्लेश इस्तत्रयः क्षुद्धितैर् मुहुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृमिभिक्षत सर्वांग सकुर्मात् प्रतिक्षणम् मूर्छामापनोयुत रुक्लेशस्त्रत्रयः क्षुधि मुहुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृमिभिः शत सर्वांग सौकुमार्यात् प्रतिक्षणं मूर्छामाप्नो योरोत्क्लेश प्रेतशत्रये शोधिते मुहुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृमिभीक्षत सर्वांग शोकमार्यात प्रतिक्षणम मूर्छामाप्नोति रुक्लेशसत्तरत्याः क्षुधितैर्मुहुः। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। क्रमिभीक्षत सर्वांग सकुमार प्रतिक्षणम मूर्छाम आपनोति उरुक्लेश शस्त्र क्षुधि मुहुर। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा क्रमिभिः क्षतसर्वाङ्ग सौकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्छामाप्नोत्ययुरुक्लेशस्तत्र त्रयः क्षुधितैर्मुहुः हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। क्रमभी छत सर्वांगाः सकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्छा माप्नोत युर माप्नोत यु रुक्लेशस्त्र त्रय क्षुधि तैर्मुहुः। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा क्रमेभिशत सर्वांग सौकुमार्य प्रतीक्षणम् मूर्छाप्नोति रुक्लेशस्त्रे क्षुधिर्मुर्मुर्मुहुः हरे कृष्णा। हरे कृष्णा क्रिमिभिः छत सर्वाङ्गः सकुमार्य तप्रतीक्षणम् मूर्छाप्नोतयुर्कलेश सतस्त्रयः क्षुदितैर्मुहुः हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा कृमिभिः क्षतसर्वाङ्गः सुकुमार्या प्रतीक्षणम् मूर्छाम् आप्नोति उरुक्लेशः तत्रैत्यः क्षुधितैः मुहुः हरे कृष्णा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा क्रमेभिक्षत सर्वांग सौकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्छाम् आप्नोति उरुक्लेश तत्रस्यै क्षुधिते मुहुः हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण क्रमिभिः शतसर्वाङ्गा सौकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्छामाप्नोत्युरुक्लेशस्त्रैः क्षुधितैर्मुहुः हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण क्रिमिभिः क्षत सर्वांग सकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्छार्पणोपनिकेलेशस्त्रैः क्षुधितैर्मुहुः हरे कृष्ण सबके दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी क्रीमिशः छत सर्वांग सौकुमार्य प्रतिक्षणम् मूर्छामाप्नोयुरु क्लेशशस्त्रत्रयः क्षुति तैर्मुहुः हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, पढ़ूं क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हाँ पढ़ूं? सिद्धार्थ एवं तात्पर्य कृमि कीड़ों द्वारा छत काटे जाने पर सर्वांग पूरे शरीर में सौकुमार या सुकुमार होने के कारण प्रतिक्षणम क्षण क्षण मूर्छाम अचेत अवस्था को आपनोत प्राप्त करता है। उर्क्लेशा महान कष्ट तत्रय वहां उदर में रहकर क्षुधितय भूख से मुंह पुनः पुनः उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी माता जी ऊपर कर दीजिएगा। एक हरे मिनट। कृष्ण। हाँ एक मिनट माता जी, थोड़ा हैंग हो गया इसलिए नहीं कर पा रही। जी जी जस्ट जी अ मिनट, हाँ हो जाएगा। जी फोन आपका भी सही नहीं हुआ। नहीं नहीं, फोन तो सही हो गया, लैपटॉप है माता जी। अच्छा फोन हो गया सही, आज मैसेज भेजा ना। अच्छा। सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है। तात्पर्य इस संसार की कष्टप्रद स्थिति का अनुभव हमें माता के गर्भ से बाहर निकलने पर ही नहीं अपितु गर्भ में रहते हुए भी होता है। यह कष्टप्रद जीवन उसी समय से प्रारंभ हो जाता है जब जीव शरीर से संपर्क स्थापित करता है। दुर्भाग्यवश हम इस अनुभव को भूल जाते हैं और जन्म के कष्टों पर गंभीरता से विचार नहीं करते। अतः भगवत गीता में विशेष रूप
से उल्लेख है कि मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु की कठिनाइयों को समझने के प्रति सचेत रहना चाहिए। जिस प्रकार शरीर निर्माण के समय हमें माता के गर्भ में अनेक कष्ट सहन करते होते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय भी अनेक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में अंतरण करना होता है, और जब कुत्तों तथा माता जी ऊपर कर दीजिए कुत्तों तथा सूरों के शरीर में यह अंतरण होता है तो विशेष कष्ट होता है, किंतु ऐसी कष्टप्रद स्थितियों के होते हुए हम माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाते हैं और वर्तमान तथाकथित सुख द्वारा आकृष्ट होते हैं, जो कष्ट की प्रतिक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय। जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू सो मच निशा माता जी। तो यहाँ पर वही नारकीय अवस्था का वर्णन हो रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये संसार में आना तो है ही कष्टप्रद, लेकिन संसार में आने से पहले जब एक शिशु माँ के गर्भ में भी होता है तो वो भी उसके लिए नारकीय स्थिति ही होती है, कष्टप्रद स्थिति ही होती है। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं कि उधर में जो भूखे कीड़े हैं, जो है वो जो शिशु है उसके शरीर पे काटते हैं, और क्योंकि वो इतना कोमल होता है, सुकोमल होता है वो शिशु, तो उसे वो पीड़ादायक लगता है। और ये ये जो स्थिति है ये बनी रहती है, और क्षण क्षण हर पल वो शिशु इसको भुगतता रहता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे जो बालक है वो इन चीजों से प्रभावित होता है, किस प्रकार वो ऐसा नरक तुल्य कष्ट भोगता है ना। और जो भी माता लेती है उसका प्रभाव उन बच्चों पर पड़ता है ना। और जैसे यहाँ पर बताते कि कष्टप्रद जीवन तो है ही, और उसका जो समय, वो उस कष्टप्रद जीवन का, कई लोग कहते हैं ये संसार क्या है, संसार पूरा कष्टों से भरा है। प्रभुपाद जी कहते हैं दावानल है ना। तो उससे भी पहले जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है वो ये सारी स्थितियों को भुगत चुका होता है ना। और जैसे जब भी कोई ये भौतिक जगत में आने वाला होता है तो उसको ये सब भुगतना पड़ता है ना। ये सारी जो कठिनाइयां होती हैं मृत्यु के समय भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। यानी कि भौतिक जीवन जितना भी है, चाहे वो शुरू का समय हो चाहे वो अंत का समय हो, होता वो कष्टप्रद ही है। कष्ट भोगने ही पड़ते हैं, चाहे माँ के गर्भ में हो, चाहे बाहर आ गए तब, या चाहे किशोरावस्था हो, वृद्धावस्था हो, कोई भी अवस्था हो, भौतिक जगत का में आना ही अपने आप में क्या है, बहुत कष्टप्रद है। तो हमें यही ट्राई करना चाहिए कि किस प्रकार हम यहाँ से बाहर निकले। पुनरपि जननी जठरेशन, तो बहुत ही कि बाहर खतरनाक। निकलने के बाद है तो, लेकिन हम लोग को यहीं पर मजा आता रहता है। माया अपना ऐसा प्रभाव डाल के रखती है कि हमें लगता है कि हमारे लिए यही नॉर्मल है ना। हम कष्ट सहेंगे, फिर एक दिन तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। उस सुख की आस में हम जन्म पे जन्म लिए जा रहे हैं। और अब तो हमें ये समझना होगा कि हमें इसके बाद और जन्म नहीं लेना। तो हम अपना सारा खाता इधर ही क्लोज करके जाए कि अब हमें वहां से वापस इधर नहीं आना है।
यस, ठीक है। इसमें कोई प्रश्न है क्या? जी माता माता जी, जी, छोटी सी लाइन एक प्रश्न की है इसमें। हाँ जी। वास्तव में तो मनुष्य जो है, भगवान ने कहा है कि जन्म मृत्यु काफी भयावह है। तो गीता में भी बताया था, इस चक्र से बाहर निकल के आध्यात्मिक जगत में जाइए। माता जी, लास्ट में जो है तात्पर्य है, इससे पहले इसमें क्वेश्चन है 2 लाइनों में। हाँ कहा जी। गया है कि जीव के अंतिम समय में जो इच्छा होती है उस हिसाब से उसको अगला जन्म प्राप्त होता है, और खासतौर पे जो भक्तिमय कार्य में है वो लास्ट में भक्ति होती है तो भगवत भक्ति प्राप्त करते हैं। परंतु हाँ यहाँ कहा गया है कि मनुष्य को, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण होता है। अब जब कुत्तों तथा सूकरों के शरीर में अंतरण होता है तो विशेष कष्ट होता है। तो माता जी, शास्त्र में ऐसा भी क्या आया है कि जो अभी बोला गया उससे डिफरेंट, कि जब उसको निम्न योनियों में डाला जाता है तो वास्तव में ये जीव की इच्छा नहीं होती कि उसकी जो अंतिम इच्छा है उसके हिसाब से उसको शरीर प्राप्त किया जाए हो। देखिए, तो उसको जब निम्न योनियों में डाला जाता है तो बहुत परेशान होता है, उसमें जाना नहीं चाहता। परंतु यहाँ वह जीव की इच्छा नहीं चलती, भगवान की इच्छा के अनुसार उसे उन योनियां प्रदान की जाती हैं। तो माता जी, यहाँ ये कहना है 2 लाइनों में, क्वेश्चन ये है, तो क्या ऐसा अगर उसके कर्म हैं तो अंतिम इच्छा उसकी नहीं चलेगी, जो भगवान की इच्छा है उसके हिसाब से मतलब फोर्सफुली उन योनियों में जाना पड़ता है? हरे कृष्ण, ये देखिए, क्वेश्चन है फोर्सफुली। तो इसमें ना 2 केसेस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस, वो जो नरक से जीवात्माएं आ रही हैं, है ना। तो नरक से जो जीवात्माएं आती हैं, जिनको दोबारा से एक अवसर प्रदान किया जाता है, एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि हाँ आप जाइए और फिर से अपना जो है, जो कर्म बंधन है वो काट के आइए। तो जो नरक से जो आते हैं ना लोग, वो डायरेक्टली उनको मनुष्य योनि नहीं मिलती है, उनको कुकर सुकर वाली योनि मिलती है प्रभु जी। और जो स्वर्ग से जिनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जो स्वर्ग से जिनका पतन होता है, तो उनको ही मनुष्य योनि मिलती है प्रभु जी। माता जी, उन्हीं को मनुष्य योनि मिलती है जो स्वर्ग से आते हैं, परंतु 84 लाख योनियों के बाद भी तो मनुष्य जो है योनि मिलती है। तो मनुष्य योनि से जब जो अपने निम्न कर्मों की वजह से बाहर जाता है, उसके लिए भी शास्त्र में लिखा गया है कि वो निम्न योनियों में नहीं जाना चाहता, चाहे उसकी इच्छा अच्छा बनना हो, उसे हाँ फोर्सफुली उन योनियों में जाने के लिए बिल्कुल। यहाँ डाला पर जाता है, और हमारी उससे वो बहुत कोई, परेशान। हमसे कोई पूछेगा थोड़ी ना कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें पक्षी बनना है या तुम्हें कीड़ा बनना है। कौन बोलेगा कि मुझे कीड़ा बनना है? हाँ माता जी, लेकिन जैसे आया है ना कि अंतिम इच्छा के हिसाब से उसको जन्म मिलता है, तो यहाँ अंतिम शास्त्रों में इच्छा उसको क्या? कट भी किया गया है कि नहीं, अंतिम ऐसा इच्छा नहीं। क्या? अंतिम इच्छा ये नहीं होता, कोई ये नहीं सोचता कि मैं ना अगले जीवन में ना मैं मोर बन जाऊं या मैं कुत्ता बन जाऊं, कोई ये नहीं सोचता है। हाँ, लेकिन जिसके जिसके मन में अंतिम समय में ये भाव चल रहा है, कुछ ईर्ष्या का भाव अगर चल रहा है, तो वो उसको सर्प योनि मिल जाएगी। किसी के मन में चल रहा है, अरे ये मेरा धन है, इसका क्या होगा, कैसे मेरी संतानें इसे यूज करेंगी। तो जिसका मोह उस धन में है, तो वो उस घर के अंदर कोई छिपकली बन जाएगा, कोई उस घर के अंदर रहने वाला कॉकरोच बन जाएगा, या कोई ये कुत्ता बन जाएगा। इस तरह से होता है कि हाँ मनुष्य के मन में कैसे भाव चल रहे हैं। हाँ अगर माता जी, उनके ऐसा भी मन में होता है ये ना, जैसे भाव चल रहा है कि बड़े दिन हो गए मांसाहार नहीं किया, बहुत मेरे को ना बड़ा मन कर रहा है, लेकिन अब डॉक्टर ने मना किया हुआ है, कैसे करूं कैसे, उसके मन में यही भाव चल रहा है, तो उसको भगवान सियार बना देंगे कि ले खा ले, अब सारे जीवन यही खाता रहे। हाँ माता जी, तो ऐसे में मेरा यही कहना है कि अगर वो चाहता है कि अगले जन्म में, जैसे उसकी इच्छा है कि इससे अच्छा मनुष्य बनूं, हम्म। परंतु बनाया जाएगा श्यार, तो भगवान फोर्सफुली उसे बनाएंगे तो जीव जाना नहीं चाहता उनमें, हाँ और फोर्सफुली फिर उन योनियों में डाला जाता है। ये फोर्सफुल वर्ड शास्त्रों में आया है कि सब अपनी हाँ इच्छा हाँ, नहीं है ये कि फोर्सफुल मरते होता समय है, उसने। हमारी हाँ स्वेच्छा से ये सब नहीं होता कि हाँ हम माता जी। चाहें कि अरे मैं राजा बन जाऊं, नहीं। हाँ माता हाँ, जी। भगवान हमारी जो कामनाएं होती है उनको पूर्ण करते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, हमें जैसी हमारी अंतिम क्षणों में जैसी हमारी चेतना होगी, उस तरह से भगवान उसे करेंगे। और ये सब फोर्सफुल होता है, हमारी इसमें कोई वो नहीं है।
हरे कृष्ण माता जी। जी। हाँ, लेकिन जैसे अंतिम क्षणों में हमारी जैसे भाव होगा उसी प्रकार का हमें शरीर मिलेगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर और किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। माता जी, हम्म। मनुष्य के जन्म के टाइम में माया उनके विस्मृति क्यों देती है? बाकी जानवरों में देती है तो ठीक है, बट मनुष्य के जन्म में विस्मृति नहीं होगा तो अधिक आध्यात्मिक रहेगा, उसको कष्ट याद रहेगा कि फिर ऐसा कष्ट होगा, नहीं, तो वो ज्यादा अगर हमें ज्यादा पुराने आध्यात्मिक सभी रहेगा। जन्मों का याद रहे तो क्या होगा कि हम उसी में विचलित होते रहेंगे। अरे मेरे को ये कष्ट मिला था, अरे मेरे को ये कष्ट मिला था, हम उससे उबर ही नहीं पाएंगे प्रभु जी। और मान लीजिए किसी ने किसी को मारा था तो उसका वो बैर भाव ही नहीं खत्म होगा। हाँ, ये है कि हमारे मन में वो संस्कार पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमारी कुछ ऐसी आदतें बन जाती है। मान लीजिए किसी ने पूर्व के जन्मों में बहुत जो है नशा किया, और नशा करने के बाद उसे नरक में ना बहुत वो भोगना पड़ा, वहां पे जो दंड है। तो अब ये संस्कार उसके मन में बन गए हैं, है ना। तो जब वो नया जीवन पाएगा, नया शरीर पाएगा, और फिर कभी ऐसा हुआ कि उसे वो नशा सेवन करने का जब अवसर होता है, तो वो उसको जो उसके मन के संस्कार है ना वो उसे पीछे धकेलेंगे, नहीं नहीं ये बुरी चीज है, ये बुरी चीज है। क्यों? क्योंकि वो मन में संस्कार हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बारी क्या होता है कि माया के आवरण में हम ऐसे संस्कारों को भी पे भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा वो पर्दा सा पड़ जाता है। लेकिन नॉर्मली हमारा बिहेवियर जैसा होता है वो पूर्व के जन्मों में जैसे हमने अपने मन में संस्कार इकट्ठे किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर होता है। हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स बहुत ही मैटर करती है कि कैसे हमने अपने पूर्व का जन्म जिया है। राइट प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? बहुत सुंदर माता जी। माता जी जैसे यशोदा मैया का भी है, भगवान ने विराट रूप दिखाया और ऐसी चीजें उनको दिखाई कि फिर उनको उनकी भी विस्मृति कर दी कि उनको भी हाँ याद नहीं। जी जी। क्यों? बहुत अगर उनको भगवान याद रहने देते यशोदा मैया को, वो क्या भगवान को वो वात्सल्य प्रेम दे पाती? क्या वो बिल्कुल नहीं, उनको उखल में बांध पाती? बिल्कुल नहीं। क्या वो उनको छड़ी लेके दौड़ा पाती? वो जो इतना आनंद भरी ये लीला है, दामोदर लीला, क्या वो लीला हो पाती अगर माँ को पता चलता कि अरे ये मेरा लाला नहीं, ये तो भगवान है? जी ये जी सारी कोई लीला हो नहीं पाती, है ना। जी जी माता जी, हम तो बद्ध जीव हैं तो इसीलिए, हमारी तो हाँ, विस्मृति। इसीलिए भगवान विस्मृति देते हैं। जी जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस, रोहिणी देवदासी माता जी। हाँ जी, माता हरे जी कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। कुछ लोगों को अपना पिछला जन्म पूरा याद रहता है कि हम यहाँ रहते थे, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटा है, ये मेरा जी पुत्र है और ये है। जी जी। तो मेरी मिसेस के साथ एक बचपन में सहेली थी, उसको सारा याद था कि ये मेरी घर है, ये मेरी बेटी थी, ये मेरी माँ थी। अच्छा हाँ माता जी, मेरी छोटी बहन है ना, हाँ उसकी एक बेटी हुई। तो जी। जब 2-3 साल में हुई ना, तो वो हाथ ऐसे जैसे कुरान पढ़ते समय ना वैसे करती थी, और अच्छा। कहती थी मेरा नाम ये नहीं है, मेरा नाम ये भी है। और वो हाँ। पास का घर है ना, मैं उसमें रहती थी, मेरा ये नाम था। मेरी एक बड़ी बहन भी है, मैं छत से गिर के मर गई थी। अच्छा। फिर उनको बड़ा डर लगा हाँ। कि इसको अगर ऐसे याद बने। मुस्लिम घर का याद था, वो हिंदू हिंदू है ना हम लोग, तो हम्म। मुस्लिम घर था। तो मैं मुस्लिम घर में जो है यहाँ रहती थी, और हम्म। ये मेरी माँ थी, ये मेरी बेटी थी, एक मेरी बड़ी बहन थी। मैं छत से गिर गई थी, मर गई थी मैं, ओ। इतना याद था उसको। अच्छा। फिर उनको बड़ा डर लगा। फिर हाँ। किसी तरह से मैटर उन्होंने बताया नहीं, मुझे बहुत साल बाद पता पड़ा। ये अच्छा। करीब 20 साल बाद के ऐसे कहती थी वो, बचपन में ऐसे नमाज की तरह भी पढ़ के लेके बैठ जाती थी। और अच्छा। कुछ लोगों को तो क्लियर भी याद रहता है, वो देखिए अमृतसर में भगवान, मेरी।
मतलब लाखों में से किसी एक को ये ऐसी स्मृति देते हैं। क्यों देते हैं? कि इससे पता चले कि हाँ, पुनर्जन्म होता है। अब जैसे कुछ ऐसे पंथ हैं जिसमें कहा जाता है अरे यही जीवन है, इसमें जो करना है कर लो, जितना मजा करना है कर लो, इसके बाद तो कुछ नहीं है, बस एक ही जीवन होता है, बाकी फिर सब खत्म, हम हाँ लीन हो जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ठीक है ना? तो वो चीज को भगवान क्या करते हैं, रिवील करते हैं कि नहीं, ये जो है पुनर्जन्म होता है। हाँ, कर्मा का जो कर्म होता है उसका प्रभाव होता है। जैसा हम अभी कर्म करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट जो जन्म होगा वो होगा। तो भगवान कहते हैं ना कि स्मृति भी मैं हूं, विस्मृति भी मैं हूं। भगवान किसी को हाँ विस्मृति माता भी जी। देते हैं तो उसके बेटरमेंट के लिए, उसके भले के लिए। किसी को स्मृति देते हैं तो उससे भी भगवान का ये एक तरीका है लोगों को बताने का। है ना? सबको नहीं देंगे स्मृति, किसी एक को दे देंगे। ठीक है? कि हाँ ऐसा पता चले लोगों को। अब जैसे किसी का ये ऐसा एक्सपीरियंस है कि उसको अपने पूर्व जन्म का याद है, किसी का नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोग ना उनका वो ऐसा लोगों को लगता है कि हाँ ये इन्होंने शरीर छोड़ दिया, इनकी मृत्यु हो गई। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद फिर से क्या होता है कि वो फिर से जीवित हो जाते हैं और फिर वो बताते हैं कि देखो मेरे को वहां लेके गए थे, वहां ना यमराज जी बैठे हुए थे, उनकी सभा लगी हुई थी, फिर उन्होंने मुझसे ऐसे कहा कि तुमने ऐसा कर्म किया है, मेरे को सारा दिखाया कि देखो तुम ये कर रहे हो, ये कर रहे हो। इस तरह से ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं या ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, ये ऐसे एक्सपीरियंस इसलिए मतलब कई बारी लोगों को दिए जाते हैं भगवान के द्वारा, भगवान की सहमति से, भगवान के निरीक्षण में ये होता है कि जिससे लोग जान पाए कि हाँ, जो कर्म का प्रभाव है वो होता है, अगला जीवन होता है, और वो किस पर डिपेंड करेगा, हमारे इस जीवन के कर्म में। ठीक है? हरे कृष्ण माता जी। हाँ, भगवान शिक्षा देने के लिए ये सब कुछ करते यस। हैं कि पिछला जन्म लोगों को जान होता है और सब कुछ बताते हैं, हाँ ताकि हम सीखें कि हिंदू से मुसलमान परिवार में भी जा सकते हैं, मुसलमान से हिंदू। हाँ, प्रभुपाद जी ने भी एक जगह कहा है प्रभुपाद कि जी ने हाँ, भी एक एक कोई जगह गए थे कहा उनके है। पास के जो है यस। बहुत बड़े जो है वो सन्यासी गए थे, तो कहने लगे इस समय जैसे आप मुसलमान मुसलमान कहते हैं, हाँ तो अगर आपकी लास्ट में मुसलमान मुसलमान करोगे तो तब कहोगे कि तब अगला जन्म अगर आपका वैसा होगा तो वैसा बिल्कुल। गुण गाएंगे। तो माता जी हम लोग तो भक्त लोग हैं ना, हम यस। लोग तो भगवान ने के पावरफुल इतना नाम है कि भगवान के आश्रय लेकर चरण कमलों का ध्यान रहकर हम तो जो है जन्म मृत्यु के, हम लोगों का प्रयास तो जन्म मृत्यु के चक्र को पार करके आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना है। तो ये सब परेशानियां उन भक्तों के लिए नहीं आती हैं, जो अच्छे भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, इस उसमें आते ही नहीं। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी, हम भक्त नहीं है, हम भक्त बनने का अब प्रभु जी प्रयास कर रहे हैं। है ना? अच्छा माता जी, ये तो आजकल पता पड़ा, आज पता पड़ा कि भक्त नहीं है। हम तो समझते थे कि पक्के भक्त हैं, 4-6 घंटे भक्ति कर ली। नहीं, तो मैंने आपको आपने देखो एक दिन बताया था ना कि हम जो भी यहाँ मैंने फिर कर रहे हैं हम बताया था। प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। तो माता जी ये प्रैक्टिस पूरी होती भी है कि सब ऐसे ही जो है सब निकल जाएगा सब समय? बड़ा मुश्किल है फिर तो भगवान की राह। भगवान तो कहते हैं जो एक बार भी मेरा नाम लेता है, प्रभुपाद जी ने तो कहा है कि एक बार भी जो भगवान का नाम लेता है वो पूजनीय है। भगवान ने कहा है एक बार भी नाम लेकर जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर देते हैं। और भगवान ने ये भी कहा है कि जो मेरा नाम लेते हैं वो मुझ में स्थित रहते हैं। तो फिर माता जी भक्त कैसे नहीं हुए हैं हम? क्वेश्चन। हरे कृष्ण। हाँ? वही है ना प्रभु, प्रभु जी कि हम भूल चुके हैं कि हमें कृष्ण का भक्ति करना है। हम इस जो ये भौतिक जगत है ना, हम इसमें इतना रम जाते हैं ना कि हमें लगता है कि भक्ति जो है ये हमारे काम की नहीं है। है ना? धीरे धीरे जब हमें पता चलता है, हम वैष्णवों के भक्तों के सानिध्य में आते हैं, शुद्ध भक्तों के सानिध्य में आते हैं, गुरुदेव हमें बताते हैं, तब हमें धीरे धीरे पता चलता है, तो हम
क्या करते हैं कि प्रयास कर रहे कि हम कृष्ण से जुड़ पाए, हम उनके लिए भगवत प्राप्ति के लिए कुछ कर पाए। तो ये क्या है कि ये भगवान की अहेतु की कृपा है कि वो हमारे जीवन में ऐसे शुद्ध भक्तों को भेजते हैं कि जिनके हम बताने से, जिनके आचरण से हम सीख पाते हैं। और अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं भक्त बनने। अच्छा माता जी, हम समझेंगे कि अभी प्रयास में ही हैं। हम तो समझते थे कि पक्के भक्त हैं हम, तो वो सब गलत साबित हो गया आज तो। राइट। यहाँ और लोग भी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत अच्छा माता जी, आपका तो एक एक शब्द इतना इम्पोर्टेंट होता है कि हम सोचते हैं कि एक बार ही उसको दोबारा से रिवाइज करें कि 2-3 बार करें, लेकिन वो इतना टाइम ही नहीं होता है कि 2-3 बार करें। नहीं, हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, वो सबको भगवान रिवील कराते हैं, आपके हृदय में भगवान ज्ञान देंगे, ऐसा नहीं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे रोहिणी कृष्ण माता जी। माता जी। हरे हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी। हाँ माता जी से पंचांग प्रणाम। माता जी जैसे भगवान की बात करना चाहती थी, जैसे उनकी लीलाओं को बताया था माता जी ने कि कृष्ण भगवान उनकी भी स्मृति उन्होंने वो जो चाहते ही थे, मतलब कि मैं माँ का जो जैसे यशोदा हाँ, माता का दैट्स डायलॉग व्हाट आई बताया। सेड हाँ माता जी, हाँ वही तो वही। बताया कि अगर हाँ ऐसा ना होता, यशोदा मैया की हाँ, वो प्रीति मातृत्व ना चाहते होती, ही थे। तो इतनी सारी सुंदर लीलाएं कैसे होती। और उन्होंने कहा भी था, यशोदा माता ने, कि आप मेरी पुत्र बनकर आइए। हाँ मैंने हाँ सोचा था, तब बिल्कुल। वो आए और फिर उन्होंने अभी उसको मातृत्व जैसे सिद्ध जब दिया। भगवान चतुर्भुज रूप में जी प्रकट हाँ। होते हैं ना, तो जी कौशल्या हाँ। कहती है कि मैं आपको कैसे अपना पुत्र कैसे हाँ। दूंगी? आप हम्म, तो भगवान की तरह आए हो, तो कृपया आप हम्म, मेरे पुत्र के जैसे बनो। तब हाँ भगवान वही। कहते ना, तब भगवान रोदन ठाना, प्रभु मुस्कान, हाँ रोदन ठाना, जी ऐसा जी। है ना। हम्म। तो और कभी कभी, हाँ, हाँ। और कभी कभी उनको लगता भी था कि ये मेरा पुत्र नहीं है। भगवान उनकी जो वो लीलाएं करते थे आश्चर्य हाँ, वाली, कि इतने बड़े जी जानवर जी को जी मार जी। दिया, इतने बड़े यस। शेषनाग को हाँ वहां चले गए यमुना में। हाँ, तो बहुत आश्चर्य, लेकिन उनको फिर कभी भी कभी कोई लगता भी था। ब्रज हाँ। में कोई नहीं हम्म, मानता था कि ये भगवान है। हाँ जी। हाँ वही। वो भी नंद महाराज, नंद करते करते बाबा भी, नंद बाबा भी कभी कभी कहते, हाँ। उनको मालूम था। वो यस। जरूर बोलते थे कि अरे इनको मालूम नहीं पड़ जाएगा। यशोदा बोलेगी कि अरे उनको था, पहले से उनको स्मृति दी गई थी कि ये भगवान है, और आप बच्चे के रूप में बाल कृष्ण के रूप में इनके बच्चे बनकर आए हैं। तो इस तरह से बहुत राइट माता जी। चीजें उसमें है। थैंक यू हरे सो कृष्ण। मच और पूर्व जन्म का जैसे प्रभु जी माता ने जी। कहा होता है, कुछ कुछ केसेस में होते हैं हाँ पूर्वाभास हो, जैसे होता है लोगों को। तो वो सही आपने कहा कि जो भगवान ही स्मृति स्मृति देते हैं, जी। उसी के आधार पर होता है। हरि बहुत बोल। अच्छा। यस, हरि इंदु बोल। माता हरे जी, कृष्ण। इंदु शर्मा माता जी, प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। मेरा कहना था कि भी ना 10 बजे तक तो बड़ा अच्छा सा रहता, बस भक्ति कर ही लेनी है। फिर हाँ पता नहीं भगवान क्या अपनी माया करते हैं, जब हम मतलब भगवान बेचारे तो सारा कुछ हेल्प करने को तैयार हैं, आप भी हेल्प करने को तैयार हो, पर हम ही कुछ मंदबुद्धि कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, फिर वही मोह माया में। माता जी, सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। जैसे सतोगुण का टाइम खत्म होता है ना, 8 बज जाता है, उसके हाँ फिर यही हम माता जी। रजोगुण में चले जाते हैं, और फिर शाम का जी 5-6 बजते बजते फिर हम तमोगुण में आ जाते हैं। ये सबका ये यही हाल है। बताया आपने, बढ़िया माता जी हाँ, सच्ची। तो हमें यही तो प्रयास करना है कि हम इन गुणों से ऊपर उठे, है ना। तो इसीलिए हमें क्या, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, सुबह मन को 100 जूते मारिए, और रात को क्या करना है, झाड़ू फेरना है ना। जी ऐसे माता करते जी। करते 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 इतना जब प्रयास करेंगे, हर दिन नित्य ही करेंगे, तो क्या होगा कि एक दिन तो वो आएगा कि हाँ, जब हम अ, कर भक्ति में सुनेंगे, हम उनमें लीन हो जाए। कुछ घर के भी होते हैं, क्या बैठी रहती है, ये करने देते हैं, करते हैं नहीं, वो हाथ में लिए बैठे रहते हैं ना भी, हाँ भी जब भी मौका मिला तभी कर लेंगे, तभी कर लेंगे। नहीं होता है माता जी, सबके साथ होता है, केवल आपके जगत साथ भी नहीं, मेरे साथ हम ही होता सबके है। साथ ऐसा होता है। चलो, हरे कृष्ण माता हरे जी, भगवान करेंगे मेहर। यस, डेफिनेटली माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम जी माता जी।
अगर मरते समय भगवान का नाम याद आ जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं हाँ तो ये मरते समय तो मतलब किसी के मुंह से निकलता ही नहीं है, कभी तो बोल बंद हो जाता है, कभी उसकी अरे नहीं बीमारी। माता जी, आप तो भगवान की इतनी सेवा करती हैं, इतना जप करती हैं, तो आप तो ऐसे नहीं कहिए। आपको याद रहेंगे भगवान, भगवान खुद आएंगे कि आपको याद दिलाने के लिए। देखो भगवान की इच्छा। हाँ, आप अपनी सेवा में लगे रहिए, है ना। और वो हमारा निकला ही नहीं मरते हाँ, समय तो। इतना सुंदर आप करते हैं, भाव इतना सुंदर है, तो कोई टेंशन नहीं है माता जी। बस आप जैसे कर रही हैं आप करते रहिए। की कृपा है, भगवान की कृपा है। यस तो जी क्या माँ। हो आज के समय में तो पता नहीं। माता जी प्रभुपाद जी ने कहा है कि बैक डोर से ले जाएंगे। लेकिन पर ठीक है, लेकिन हमें हमें अपना प्रयास तो करना पड़ेगा ना माता जी। जी बच्ची। जो उन्होंने बोला बैकडोर है तक उतना पहुंचना तो ही हम पड़ेगा। करें, तभी बैकडोर हरे से ले जा पाएंगे। हरे कृष्णा माता जी, हमको जितना हो सके कर रहे हैं, और वो अब भगवान जी जैसा करे। हाँ जी हम जी। अपना प्रयास करते हैं, हमसे जितना बन पड़े करे। राइट। जी। कहा ही गया है ना माता जी की देखिए, जो अभ्यास, प्रभुपाद जी ने अभ्यास हमें वगैरह दिनचर्या दिया प्रयास। है सुबह से लेकर रात तक, अगर हम वो फॉलो करते हैं तो निश्चित ही प्रभुपाद जी की तो कृपा मिलेगी। प्रभुपाद जी की कृपा मिल गई तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना। हाँ हरे यस माता जी। नहीं, कल मैंने उनका कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण प्रभु जी का वो सुना था महाराज जी का। हाँ। अचानक ही आ गया उसमें अच्छा। यूट्यूब में। हम्म। तो वो मतलब 11-10 का छठा श्लोक पढ़ा रहे थे। तो जब अच्छा। उन्होंने कि भाई हमें मतलब जब भी ऐसा करना चाहिए कि जो 16 माला के बीच में तो मतलब कुछ काम करना ही नहीं है। अगर हमें 16 माला करनी है तो 16 माला को ढंग से। नहीं, तो, ये आइडियल कंडीशन है माता जी, आदर्श तो वो तो स्थिति चाहे है। ज्यादा मत लेकिन करो। देखिए, हाँ, तो वो तब कह रहे कि हमें ना 16 माला कॉन्टेक्स्ट का जब। देखना चाहिए कि महाराज किस संदर्भ में ये बात कर रहे हैं। ठीक है ना। हो सकता है वो हाँ जी। ब्रह्मचारियों को लेक्चर दे रहे हो। ठीक है ना। हाँ मतलब ये हो सकता है हाँ। हाँ, तो हमें लेकिन वो उनका मतलब क्या एकदम है ऐसे नहीं कि कि अच्छा महाराज ने ये कहा था, ओके हाँ बस अब यही है, मेरे को तो ऐसा ही करना है। नहीं, हाँ आप हाँ उसका हाँ पहले वो देखिए कि अब देखिए जो माताएं हैं, माताओं के अभी प्रभुपाद जी ने एक हमने हाँ अभी तात्पर्य में पढ़ा कि माता पिता का प्रथम जो कर्तव्य है अपने शिशु को अच्छा पोषण हाँ देना, पालन करना है। अभी पढ़ा ना हमने तात्पर्य में। हाँ हाँ ठीक है। तो अगर मान लीजिए शिशु बेचारा रोता जा रहा है, हाँ उसे भूख लगी हाँ है, और माँ हाँ, बोले वही। मैं तो 16 माला करके ही उठूंगी। हाँ, हाँ तो भगवान भी ऐसी माला वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हाँ माता जी। हमारे कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ, चाहे हम ये सोचा ना कि हाँ इस टाइम मतलब ये सो रहा है देखिए और आपको मतलब हमेशा हम कर ये लेंगे काम, देखना तो पड़ेगा वो कि अचानक ही जाग महाराज जाते अगर हैं ये वहां बात से। कह रहे हैं तो किसके लिए कह रहे हैं। ठीक है ना। हाँ मतलब हाँ हमें एकदम वो जिसको कहते हैं ना लकीर के फकीर हो जाना, वैसे हाँ नहीं बन। हाँ हमें देखना है किसके लिए महाराज ने कहा, किस संदर्भ में कहा है, और फिर उसको अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, अभी कोई माता जी हाँ है जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई, बच्चे बड़े हो हाँ गए, सब हो गया, हाँ तो वो अगर एक बार में 16 नहीं वो 32 कर ले, कोई हाँ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ 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 ठीक है ना। लेकिन अगर हाँ बिल्कुल। जो माता जी है जिनका छोटा बेबी है, तो वो अगर ऐसे करेगी तो नहीं चलेगा ना। पहले हाँ थोड़ा बीच में बोलना भी पड़ जाता है, बीच में एक माता जी थी, तो तो दूध भी पिलाना वो पड़ता है सब। उसको ये था कि मैं सेवा नहीं कर पा रही अपने बच्चे की वजह से। तो प्रभुपाद हाँ जी ने उनको कहा कि ये जो आप बच्चे की सेवा, ये बच्चा किसने दिया है, कृष्ण का है। भगवान ने दिया। तो इसको ये समझकर कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है, कृष्ण भावना भावित होना क्या है, कि जो भी आप पर आश्रित है, सारा करना। बच्चे हैं, आप पहले उनका देखिए
मंदिर में सेवा करने बाद में आओ। हाँ ठीक हाँ है ना वो माता तो जी? है। तो ये हाँ माता जी चीजें तो है। हमको बहुत क्लियरली समझनी चाहिए, राइट? हाँ हाँ मैं मतलब ऐसे बता रही थी कि उसमें बता रहे थे कि वो भी हाँ तो इसलिए मैं कि चलो देखते हैं। ठीक है। हाँ आज वैसे तो मतलब हर ये क्लास में बात- बताते ही हैं आप भी कि भाई 16 माला का जब मतलब जी इंटरव्यू होना चाहिए, जी जी जी। तो बीच में बोलने से वो मतलब वो हो जाता है। पर ये है कि हाँ थोड़ी सी पहले उठ जाओ तो वो पूरा हो जाए। चलो ठीक भाई। है माता जी। अभी कितना पहले उठेंगे माता जी? हाँ नहीं मैं वैसे रोजाना 3:30 बजे उठती थी, हाँ लेकिन आज मेरी आँख ना कितने बजे 1 बजे खुली। ये सोच के सोई थी ना कि वे आधा घंटा पहले सोऊंगी ना, तो उन्होंने कहा कि चाहे तुम मतलब जो मंगल आरती है उसे 4:30 बजे ना करके 5:30 बजे तक कर सकते हो, हम्म है ना माता जी? तो हाँ अब अगर हम 3 बजे भी उठें, अगर 4:30 बजे तक ना हो पूरी माला तो वो तो अधूरी रह जाएंगी ना, हम्म बाकी मंगल आरती करेंगे तो इसे इसलिए मुझे ना वो मैं थोड़ा सा सही सा लगा उन्होंने जब ये कहा। तो नहीं तो फिर बहुत देर हो जाती है बीच हम्म बीच में रोक के। तो फिर हम्म आज मैं 3 बजे मतलब 2:40 पे उठ गई, फिर दोबारा आँख खुली तो फिर मैं माला करके ही ना तभी उठी। हमें 5 बजे से पहले ही 5 बजने में 10 मिनट थे तो मेरी माला हो चुकी। पूरी 16 माला। अब मैं बाकी 16 माला बाद में कभी तक देखिए करूँ या माता जी, नहीं। मैं भी आज है ना बताए। हाँ मैं भी 2:30 तक उठ जाती हूँ, 2:30 पौने 3 तक मैं उठ जाती हूँ। और हाँ उसके बाद क्या है कि देखो जैसे फिर मंगला आरती भी करना है, भगवान का भोग हाँ वही। बनाना हाँ है, वही तो। ठीक है, फिर उसके बाद क्लास लेना है, तो नहीं हो पाती मेरी 16 माला पूरी। हाँ हाँ नहीं होती तो भाई। फिर मैं बाद में करती हूँ, फिर उसके बाद प्रभु हाँ जी को जाना होता है, उनको प्रसाद देना हाँ होता है, तो फिर उनके जाने के बाद फिर मैं पूरा करती हूँ। हाँ मंगल आरती में आधा पौना घंटा तो निकल जाता है हाँ बताइए। यस। फिर क्लास होती है, ठीक है ना, तो फिर उसके लिए हाँ पहले से जैसे प्रभुपाद जी का कोट है वो निकाल कर हाँ है, सारा सेटिंग करना होता है कि आज ये पढ़ना है ये पढ़ना है, हाँ, तो आपकी तो ज्यादा फिर ही नहीं हो वो है पाता, ना। नहीं हो पाता फिर। हाँ चलिए ठीक है, फिर आज चलो बहुत ठीक है समय माता जी हो हरे गया कृष्ण। है आज। फिर अगर कोई और प्रश्न है तो हम कल ले लेंगे, आज बहुत समय हो धन्यवाद माता जी हरे। जाना होगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कल रमा एकादशी है, हरे ठीक है, कृष्णा। मैं अभी ग्रुप्स में डालती हूँ, कल है रमा एकादशी, राइट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय, गौतम की जगत जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, की जय। आचार्य हरिदास ठाकुर की ठाकुर जय, की जय जय। अनंत कोटि वैष्णव श्री वृंद वैष्णव की की जय। जय, जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च वैश्य कृपा कृपा सिंधुभ्य सिंधु है एव पतितनां पतितनां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और ऐसे बोलने में हरे मुझसे कृष्णा कोई माता जी गलती दंडवत प्रणाम। होगी तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा, माता जी आप को सभी दंडवत से। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों को सादर हरे प्रणाम। कृष्ण हरे माता कृष्ण जी, माता जी। पंचांग दंडवत प्रणाम प्रणाम माता जी। सभी को, थैंक यू पंचांग माता प्रणाम। जी। कृष्ण माता जी। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी दंडवत